गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को समझाऊंगी। इसमें पॉइंट्स दे रखे, इन पॉइंट्स के माध्यम से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। पहला पॉइंट है निर्धनता। निर्धनता हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। बड़े परिवारों में यदि जनसंख्या ज़्यादा होती है या सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और कमाने वाला कोई नहीं होता, तब निर्धनता जो है वह सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी। यदि व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उसे उसके हिसाब से काम नहीं मिल पाता है, या वो पढ़ा लिखा है उसके आधार पर उसे काम नहीं मिल रहा है, या ग्रामीण समाज में जिस तरह से 6 महीने व्यक्ति कार्य करता है किसान और 6 महीने खाली बैठे रहते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे समाज में बेरोजगारी आती है। अब जनसंख्या वृद्धि जब ज़्यादा होगी तब क्या होगा, बेरोजगारी तो सामान्य ही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ही समाज में बेरोजगारी के परिणामों को लाती है या बेरोजगारी को लाती है। तीसरा पॉइंट है कुपोषण की समस्या। अब जनसंख्या अधिक होने के कारण सबसे पहले हमारे समाज में खाद्य पदार्थों की सामग्री कम होने लगती है। अब इस कारण कुपोषण की समस्या जन्म लेती है। जब जनसंख्या अधिक होगी, पूर्ण रूप से संतुलित आहार उपलब्ध नहीं होगा प्रति व्यक्ति के लिए, तो कुपोषण की समस्या के द्वारा व्यक्ति क्या करेगा, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, जिस कारण समाज में मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। चौथा पॉइंट है गंदी बस्तियां। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होगा, लोग अपने गांव में से खेती का कार्य छोड़कर परिवार को पालने के लिए जब खाली बैठ जाते हैं, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, तब वह नगर की ओर पलायन करते हैं। वहाँ पर आकर जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता या कभी रोजगार में लग जाते हैं पूरा परिवार, तब क्या होता है, गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे वो जगह जगह गंदगी करते हैं, अपने कार्य में लगे होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता वो साफ सफाई पे ध्यान दें, या कभी कभी ऐसा होता है कि वह अपना सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं, इस कारण भी क्या होता है, वह साफ सफाई पे या स्वच्छता की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, या रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तब वह इधर उधर टोली या झोपड़पट्टी बनाकर रहते हैं, इस कारण भी गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। पांचवा आता है अपराध। अब जनसंख्या के अधिक होने से अपराध की समस्या सबसे प्रबल हो जाती है। जनसंख्या अधिक होगी, कुपोषण के मरीज होंगे, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, तब क्या होगा, बच्चे बड़े या जवान जो भी हैं वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बच्चे बाल अपराध करने लगते हैं, उनको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए होती है, तन ढकने के लिए कपड़ा, तब वो सोचते हैं कि हमें किसी ना किसी रूप में हमारे पास पैसा है। इस पैसे को वो किस तरह से कमाते हैं उन्हें उससे मतलब नहीं होता, उन्हें केवल पैसे से मतलब होता है, इस कारण वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर हो जाती हैं, तो इस कारण समाज में अपराध, बाल अपराध, यहाँ तक कि श्वेत बसन अपराध भी पनप जाते हैं। अब आता है आपका पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन जब अपने चरम स्तर पर आ जाता है, जब परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और खाने वाले अधिक और कमाने वाले कम होते हैं, तब परिवार में जब जनसंख्या वृद्धि होगी तब क्या होगा, पारिवारिक विघटन, यानी कि संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार का जन्म होगा। परिवार में जब एक कमाने वाला होता है, 10 खाने वाले होते हैं, तब वह सोचते हैं इससे अच्छा तो हम इनको अलग कर देते हैं, इनका दूसरा परिवार बना देते हैं, इस कारण ये अपने बीवी और बच्चों का तो भरण पोषण करेंगे। उसी कारण क्या होता है, उस समय परिवार विघटित होता है। 7वां पॉइंट है नगरीय जीवन में वृद्धि। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार पाने की तलाश में शहर की ओर आ जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, जिस कारण नगरीय जीवन में वृद्धि होती है। नगरीय जीवन में वृद्धि के कारण क्या होता है, गंदी बस्तियां पनपती हैं, वातावरण दूषित होता है, अपराध पनपते हैं, जुआखोरी, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि के समय नगरीय जीवन में वृद्धि करने के उपरांत पनपती हैं। फिर आता है आपका वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति ये महिलाओं में होती है, ये जब इनको पूरी आवश्यकता इनकी नहीं होती हैं, तब ये वेश्यावृत्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती हैं। इस कारण कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम होता है मद्यपान, यानी कि मदिरा सेवन। जनसंख्या के दुष्परिणामों को देखने के बाद सबसे ज़्यादा जो सामने आता है वह आता है जुआखोरी और मद्यपान।
निर्धनता और बेरोजगारी से ग्रस्त होने पर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मद्यपान और जुआखोरी के नशे में लग जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों का समाज पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब ये थे जनसंख्या में जो कारण थे या दुष्परिणाम थे या बाधक थे हमारे समाज के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगी भारत में इस बढ़ती हुई जनसंख्या से कैसे निजात पाई जाए। तो इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सुझाव। तो पहला सुझाव है शिक्षा। जितना ही हमारे समाज के युवा शिक्षित होंगे, शिक्षा सबसे ज़्यादा जनसंख्या के नियंत्रण पर जो है प्रभाव डालती है, क्योंकि शिक्षा को अधिक उपयोगी व व्यावहारिक बनाया जाए, जिससे जितना ही शिक्षित व्यक्ति जनसंख्या विस्फोट से होने वाली हानियों के प्रति सचेत होगा, उतना जो है शिक्षा के माध्यम से छोटे छोटे परिवारों के लिए वह मानसिक रूप से तैयार भी हो जाएगा। दूसरा आता है बाल विवाह पर अंकुश। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण में हमें बाल विवाह पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि बाल विवाह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालता है, क्योंकि कम आयु में विवाह होने के कारण जो है बच्चों की पैदा होने की संख्या अधिक हो जाती है। वो जल्दी मतलब प्रजनन जो है क्षमता अधिक दिनों तक रहती है, जिस कारण जनसंख्या अधिक हो जाती है। तीसरा आता है बहुपत्नी विवाह की समाप्ति। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुपत्नी विवाह को भी समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्नियां अधिक होंगी तो उनके संतानें अधिक होंगी, और जब संतानें अधिक होंगी तो जनसंख्या वृद्धि भी होगी। तो इस कारण बहुपत्नी पर नियंत्रण लगाया जाए। चौथा आता है परिवार नियोजन की शिक्षा। अब यहाँ पर क्या होगा कि परिवार नियोजन की शिक्षा जो है वह स्कूलों व कॉलेजों में प्रदान की जाए, तथा इससे संबंधित कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। जितना ही ज़्यादा परिवार नियोजन की शिक्षा बच्चों को मिलेगी, तो आगे जाके वे अपने परिवार को भी नियंत्रित रखेंगे व परिवार भी छोटा होगा, जनसंख्या वृद्धि में भी नियंत्रण होगा। पांचवा आता है स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन। अब परिवार में जब स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी, दूसरा खुद वो नौकरियां करेंगी, तो छोटा परिवार होगा, जिस कारण क्या होगा वे अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हैं, रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, निर्धनता कम होगी और जनसंख्या वृद्धि भी अधिक नहीं होगी। स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण। अब स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लेकर भी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हम जनमत तैयार कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है रोजगार के अवसर। अब जब जनसंख्या अधिक होगी, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब रोजगार के लिए सबसे पहले एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगी कि नौकरियों में परिवार नियोजन अपनाने वालों को ही प्राथमिकता दी जाए। अधिक बच्चे वालों को नौकरी में कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाए, ताकि इसका निरोधात्मक प्रभाव पड़ सके। जब बच्चे भी अधिक है, इधर वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उधर उनको रोजगार भी मिल रहा है, तो जो परिवार को संयुक्त कर रहे हैं, संकुचित यानी कि छोटा बना रहे हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं होगा, जिस कारण वो सोचेंगे हम भी ऐसे करें, तो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए रोजगार के अवसर उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिए जाएं जिसका परिवार छोटा हो। आठवां आता है कुटीर उद्योगों का विकास। अब जगह जगह जो है कुटीर उद्योगों का विकास होगा, तो क्या होगा कि हमारी जनसंख्या भी नियंत्रित रहेगी। तो इस कारण जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर से देश की प्रगति का विकास बाधित जो हो रहा है, वह आर्थिक संकट तथा सामाजिक समस्याएं प्रबल हो रही हैं। इस प्रतिकूल स्थिति से मुक्त होने के लिए अनुकूल शिक्षा तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। दूसरा, जैसे स्त्री शिक्षा का मैंने बताया था, तो स्त्रियों को भी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया जाए, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या मूल रूप से महिलाओं की शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं भाग्यवादिता की भावना को छोड़कर बच्चों के जन्म में अंतर रखकर सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो भी परिवार कल्याण कार्यक्रम होते हैं, उनका वह लाभ उठाएंगी और लाभ उठाकर वह जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकती हैं। तो इस कारण हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, जिस कारण सबको रोजगार मिलेगा, सब खुश रहेंगे और खुशहाल जीवन के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। बाकी मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगी।